हमेशा याद रखना बेटा, रिलेशन भी आज के समय में सिर्फ प्रेम के बेस पे रिलेशन नहीं चल रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का मालिक आपको उस समय तक रखता है जब तक कि आप फ्रूटफुल हो, मतलब आपसे उसको लाभ है, आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिसके कारण से उसकी कंपनी चल रही है, मतलब एक मुनाफे का सौदा हो आप, तब तो वो अपने उस एम्प्लॉय को मालिक भी रखता है, रखना चाहता है। लेकिन अगर आप उस पर बोझ बन जाओगे तो कभी भी आपको अपनी कंपनी से निकाल सकता है। यही सेम चीज़ रिलेशन में भी होता है। अगर आप किसी रिश्ते में हो और आपके कारण से रिश्ते की कीमत बढ़ रही है, या आपके कारण से उस घर में कुछ अच्छा हो रहा है या ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, और आपके बिना कोई चीज़ होती है जो कि रुक सी जाती है, जब आपकी खुद की कीमत है, आपकी खुद की वैल्यू है, आपके अंदर कुछ प्रकाश है जो निकल रहा है जिसके कारण से दूसरे प्रकाशित हो रहे हैं, तो उस जगह पे चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई वो रिश्ता हो, चाहे कोई भी नाता हो, उसमें आपको सम्मान मिलेगा। और जहाँ आप सम्मान के पात्र रहोगे वहाँ पे आपको लोग रखना चाहेंगे कि आपके साथ रहें। तो छोटी छोटी गलतियों को लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं। जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉय है और कमा के कंपनी के लिए मुनाफा लाता है, तो उसके लिए कंपनी का मालिक उसकी छोटी छोटी गलतियों को, लापरवाही को नज़रअंदाज भी कर देता है। लेकिन अगर वो मुनाफे का सौदा नहीं है और वो एम्प्लॉय एक तरह से बोझ बना हुआ है, तो उसकी छोटी सी गलती जिसको दरकिनार कर देना चाहिए, उस छोटी सी गलती को भी मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ क्या है कि चाहे वो व्यवसायिक रिश्ता हो, चाहे वो निजी ज़िंदगी का रिश्ता हो, दोनों में आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ही मायने रखती है, वो वैल्यू ही काम करती है। रिलेशन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। तो आप अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, आप बेहतर बनो, ऐसा बनो कि बस उस मणि की तरह हो कि जिसके साथ आप जुड़ जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी को प्रकाशित कर दोगे। ऐसा बनो। ये बनने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा अपने आप को। बोझ मत बनो। अगर आप बोझ बने रहोगे ना, और आप अपने ही बच्चों के जीवन में रहोगे और बोझ बन के रहोगे, तो मैंने ऐसे बहुत सारे माता पिता को देखा है जो बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, बोझ की तरह लग रहे हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं कि कब ये गुजर जाए, कब इनको भगवान उठा ले। मतलब उनके लिए भी वो माता पिता बोझ बन जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये कब के चले जाएं यहाँ से, अब जाएंगे। तो बोझ बनकर, मतलब माता पिता को भी बोझ की तरह बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो जो रिश्ता बाहर से आया है उसके लिए तो फिर ये बात तो होगी ही। तो अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। आपकी क्षमता अगर होगी ना, तो सब लोग आपके साथ रहेंगे, रहना चाहेंगे। बोझ ना अपने पे बनो, बोझ ना किसी और पे बनो। ये दोनों केस में है, ये पति के केस में भी है, ये पत्नी के केस में भी है, दोनों केस में ये चलता है।